हाय एवरीवन, स्वागत है परसेंटेज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम बेसिक लेवल से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 40 का 80% कितना होगा। देखिए 40 का कह रहा है कि 40 का मतलब मल्टीप्लाई 80% कह रहा है ना, तो 80 को लिख करके इसके नीचे प्रतिशत का मतलब 2200 होगा। इस तरह से लिख लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आएगा 4 बटे 32। तो आंसर हो जाएगा आपका 32, यानी 40 का 80% कितना होगा 32 होगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन है 30 का 50% कितना होगा। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 35% निम्न में से किसके बराबर है। तो हम लिखेंगे 35%। 35% का मतलब क्या होता है, तो इसको लिखेंगे 35/100। 35% का मतलब यही तो होगा, इज इक्वल टू, इसको जब 100 से भाग देंगे ना, कितना जीरो है, एक दो जीरो है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 35 और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, यानी 0.35 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है ना 450 का 30% कितना होगा। हम सीधे सीधे लिख लेंगे 450 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 30% पूछ रहा है 30%। इसको हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 450 मल्टीप्लाई 30% का मतलब है 30/100, ऐसे लिख लेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15, 3 चौको 12 और 1 13, यानी 135 होगा। 450 का 30% कितना होगा 135 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है 36 का 15% कितना होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप काट नहीं पाएंगे। 36 का मतलब मल्टीप्लाई 15%, तो 15 बटा हम सीधे सीधे लिख लेंगे 100। ठीक है 100 लिख लेंगे। 36 है ये 36 का 15% कितना होगा। इसको देखेंगे ना, तो इसको आप काटिए मत, ठीक है, काटेंगे तो क्वेश्चन फंस सकता है। तो इससे बढ़िया है मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 छके 90, 9 और 15 तिया 45 और 9 54, इतना आ गया। और बटा कितना है ये आपका 100 है। देखेंगे ना इसमें दोस्तों, तो एक जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा 10। तो कितने अंक पे दशमलव लगा देंगे, एक नीचे जीरो है तो ऊपर एक अंक पे दशमलव लगा दिया जाता है, तो 5.4। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 5.4। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है 24 का 25% कितना होगा। 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन है ना 800 का 25% का 50% कितना होगा। 800 का 25% है ना, का मतलब गुणा होगा, अब 25% का मतलब हो गया 25/100, ऐसे लिख लीजिए। और गुणे 50% का मतलब फिर गुणा, अब 50% का मतलब हो गया 50/100, ऐसे लिख लेंगे हम 50/100। एक जीरो नहीं है, ये गलती हो गई, तो 50/100 लिख लिया। अब देखिए 25 चौको 100, यहाँ पे एक जीरो दो जीरो से ये एक जीरो दो जीरो कट जाएगा, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, बचा कितना आपका, तो ये बचा आपका 2 गुणे 50। 2 गुणे 50 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 100 मिलेगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना 470 का 23% ज्ञात कीजिए। 470 का 23%, 23% मतलब 23/100। देखिए एक जीरो से एक जीरो हम काट सकते हैं। अब 23 का 47 में गुणा करके 10 से भाग देना है, तो यहाँ पे 47 में 23 का हम गुणा कर लेंगे साइड में, ठीक है। तो गुणा कीजिए, 3 सत्ते 21 और 3 चौको 12, 13 14, 2 सत्ते 14, 1 2 चौको 8 और 1 9, जोड़ लीजिए, 1 4 4 8 9 1 10, कितना आ गया ये, तो ये आ गया 1081, 1081। और नीचे कितना है, तो 10 है। अब देखिए नीचे एक जीरो है ना, तो एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो
तो इसको लगा दीजिए दशमलव, 10, 81, एक अंक किधर से गिनेंगे तो इधर से गिना जाता है, ठीक है, तो एक अंक यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, तो 108.1, या इसी के अगवा 0 भी बढ़ा सकते हैं, तो 108.10 लिख सकते हैं, तो 108.10 ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों यहां पे कहा गया है ना 500 गुणे 20%, आप लिख लीजिए यहाँ पे 500 गुणे 20%, 20% का मतलब क्या होगा दोस्तों 20/100 गुणे, फिर दिया हुआ है 15% का मतलब क्या हुआ 15/100 गुणे 10%, तो 10/100 ऐसे लिख लेंगे। देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 0 से हम यहाँ का 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 से हम यहाँ का कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा इतना 5 से काटिए, तो 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 0 हो गया, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 एक अन्ने 2, यानी कितना आ गया ये 15/10 आ गया। अब 10 से 15 में भाग देंगे तो एक नीचे 0 है ना, तो सीधे सीधे एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, इधर से गिनिए एक गिन के यहाँ पे दशमलव लगाइए, 1.5, 5 के आगे कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा दीजिए, क्योंकि सब में देखिए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, तो 1.50 आंसर हो जाएगा, यानी 1.5 इसको पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही है। ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 1500 का x%, लिख लीजिए 1500 का x%, x/100 लिख लेंगे, अब प्लस 50 बराबर कह रहा है 500। अब आपसे पूछ रहा है ना कि x का मान है, तो सीधे सीधे देखेंगे 1 0 2 0 से हम यहाँ का 1 0 2 0 मल्टीप्लाई है तो काट सकते हैं, 50 को आगे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 15x बराबर 500 माइनस 50, यही तो होगा ना। अब इसको माइनस करके 15 से भाग दे देंगे तो x बराबर आपको कितना मिलेगा दोस्तों, तो ये मिल जाएगा 450 अब बटा 15 काट दीजिए, 15 तिया 45, तो आंसर आ गया कितना 30। तो x का मान कितना मिल गया आपको 30 मिल गया। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। आशा करता हूं परसेंटेज से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। कहीं पर भी कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।